sparsely. Hello everyone. So today's class is of Ethuja cynipium. The common name for Ethuja cynipium is fool's parsley. Constitution क्या होता है? Mainly children's में दिया जाता है. I'm saying mainly means it can be given in adults also if symptoms are similar to them. ठीक है. So children's में दिया जाता है those children who cannot bear milk in any form. They cannot bear milk in any form. ऐसे बच्चों में दिया जाता है ड्यूरिंग डेंटेशन इन द हॉट समर वेदर. ठीक है. सो चिल्ड्रंस में दिया जाता है हु कैन नॉट बियर मिल्क एट द टाइम ऑफ डेंटेशन इन द हॉट वेदर. मेंटल्स की बात करें, एथुजोसाइनेपियम चिल्ड्रन जो होते हैं दे आर वेरी इडियोसी, बहुत ही इडियट होते हैं, समझ बहुत कम होती है इनको, इनकेपेसिटी टू थिंक, सोच नहीं पाते हैं, कंफ्यूज्ड. एग्जामिनेशन फंक में दिया जाता है एंड चाइल्ड इमेजिन्स दैट ही सीज रैट और माउस रनिंग अक्रॉस द रूम. उसको ऐसा लगता है कि रैट या माउस क्या कर रहा है, रूम में भाग रहे हैं. एंड मुझे लगता है एक्चुअली ऐसे मौसम में ऐसा लगता है कि चेयर के नीचे में से एक एंड से दूसरे एंड पे रैट या माउस भागता है. ठीक है. तो इसमें क्या है, इडियोसी है, इनकेपेसिटी टू थिंक, कंफ्यूज्ड, एग्जामिनेशन फंक, चाइल्ड इमेजिन्स दैट ही सीज रैट रनिंग अक्रॉस द रूम. ठीक है. फिर उसके बाद जो बच्चा होता है वो फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से वीक है. सो देयर इज अ ग्रेट वीकनेस. ठीक है. इतना वीकनेस होता है दैट चाइल्ड कैन नॉट स्टैंड, वो खड़ा भी नहीं हो सकता है. अनेबल टू होल्ड द हेड अप लाइक इन एब्रोटिनिम आल्सो. देयर इज अ प्रोस्ट्रेशन. प्रोस्ट्रेशन 3 चीजों के बाद है, आफ्टर वॉमिटिंग, आफ्टर स्टूल एंड आफ्टर स्पाज. आफ्टर वॉमिटिंग, स्टूल एंड स्पाज. देयर इज अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थ्रस्ट. ठीक है, बिल्कुल एब्सेंस ऑफ थ्रस्ट है. हम लोग ने पढ़ा था एसिटिक एसिड जिसमें एसिटिक एसिड था कि एब्रोटिनिम था, जिसमें देयर वाज थ्रस्ट इन एवरी सिम्टम, एसिटिक एसिड था. बट फीवर के साथ थर्स्ट नहीं था, बिल्कुल एब्सेंट था, एसिटिक एसिड में था. ठीक है. तो देयर इज अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थ्रस्ट, इसमें तो पूरा ओवरऑल ही कंप्लीट एब्सेंस होता है. जीआईटी की बात करें, अगेन इंडाइजेशन होगा इन द टीथिंग चिल्ड्रन, दांत निकल रहा है, इंडाइजेशन होगा जिसकी वजह से वॉमिटिंग होगी, दैट विल बी फ्रॉथी वॉमिटिंग. फ्रॉथी वॉमिटिंग कैसी होगी कि ये वॉमिटिंग है. ठीक है. मिल्क वाइट substance will be present, येलो कलर का फ्लूइड हो सकता है which is followed by curdled milk and cheesy matter. मतलब पहले एक येलो फ्लूइड निकलता है जो कि curdled milk में या cheesy matter में कन्वर्ट हो जाता है. अगर उस बच्चे ने कुछ खाया है तो वहां पे रिगर्गिटेशन ऑफ फूड होगा 1 घंटे बाद या तुरंत खाने के बाद, और copious green वॉमिटिंग होगी. मतलब अगर कोई दूध वाली चीज खा रहा है वो तो फिर येलो फ्लूइड की वॉमिटिंग होगी, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू curdled milk और cheesy matter. अगर वो कुछ खा रहा है, रिगर्गिटेशन हो रहा है फूड का, तो ग्रीनिश कलर की वॉमिटिंग होगी. तो मतलब 2 टाइप की वॉमिटिंग है. एक तो इसमें येलोइश फ्लूइड वाली वॉमिटिंग हो रही है जो कि curdled मिल्क में कन्वर्ट होती है. दूसरी जब वो कुछ खा रहा है तो कोपियस ग्रीन कलर की वॉमिटिंग हो रही है. ठीक है. फिर उसके बाद आता है इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क. I have told you earlier also that there is intolerance of milk in any form. ठीक है. Again, vomiting will be in the form of large curds as soon as a child takes the milk in any form. And after vomiting, there will be a great weakness along with drowsiness. Nervous system की बात करें तो epileptic spasm देखने को मिलेगा. Clenched thumb, red face, eyes turn downward, pupils are fixed plus dilated, foam at the mouth, jaws are locked, pulse are small, hard and quick. ठीक है. तो red face, eyes turn downward, pupils are dilated, foam at the mouth and jaws are locked. ठीक है. Red face, eyes turn downward, then they are dilated, locked jaw हो रहा है. ठीक है. And foam at the mouth. Pulse की बात की, they are very small, hard and quick. स्मॉल हार्ड एंड क्विक पल्स होते हैं. फिर फेस की बात कर रहे हैं, ये दिख रहा है herpetic eruption. ठीक है. herpetic eruption on the end of nose, एंड इसमें ये मेन है एक्सप्रेशन ऑफ एंजाइटी एंड पेन. वेल मार्क्ड लीनिया नेसालिस. तो एक्सप्रेशन ऑफ एंजाइटी, एक्सप्रेशन ऑफ पेन, linear nasalis is well marked and herpetic eruptions are present. Modalities
ईटिंग से एग्रोवेट करेगा, उल्टी हो रही है, ड्रिंकिंग से एग्रोवेट कर रहा है, दूध पी रहा है, उल्टी हो जा रही है। और कब एग्रोवेट कर रहा है? आफ्टर वॉमिटिंग स्टूल्स पास, क्योंकि इसके बाद उसको नींद आ जाती है, थक जाता है। तो इतना ही था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज AICGET में तो डायरेक्टली लाइन्स उठा के दे रहे हैं, तो इसीलिए हमें लाइन्स दिमाग में रहने चाहिए, रखनी चाहिए एक्चुअली में। ठीक है, तो एथुजा साइनेपियम का कॉमन नेम होता है फूल्स पार्सले। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है टू द चिल्ड्रंस हु कैन नॉट बियर द मिल्क ड्यूरिंग द डिटेंशन इन द हॉट समर वेदर। Mentals की बात करें, idiocy in the children, incapacity to think, confused, examination funk. Child imagines that he sees the rat, the mouse running across the room. Physical genders की बात करें, there is a great weakness. Child cannot stand, unable to hold up the head. There is a prostration after vomiting, after stool, and after spasm. Complete absence of thirst is there. Indigestion in the teething children, because of which there is a sudden vomiting of frothy substance. Milky white substance की vomiting होगी, या yellow fluid की vomiting होगी, which is followed by curdled milk or cheesy matter. Whenever the child eats something, there is regurgitation of food within an hour or after eating, because of which there is copious greenish vomiting. There is intolerance of milk, cannot bear the milk in any form, vomiting in the form of large curds as soon as taken, weakness हो जाएगा vomiting के बाद, and drowsiness. Nervous system में epileptic spasm, clenched thumbs आपको देखने को मिलेगा, red face, dilated pupils, eyes are turning downward, the locked jaws, and foam in the mouth, at the mouth. Pulse small, hard, and quick. SHQ, small, hard, and quick. Face, linea nasalis, herpetic eruptions are there, and anxiety and pain. ठीक, modalities, eating, drinking से बढ़ जाएगा, फिर vomiting, stool spasm से बढ़ जाएगा. ठीक है, so this is all about Aethuja synepium. So thank you everyone.